नमस्कार दोस्तों, हमने 4.1 की शुरुआत करी और दूसरा सवाल कर लिया। तीसरा सवाल आपके सामने जो ये तीसरे सवाल के अंदर बता रहा है कि इनको करना है निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। जो तीसरे के पहले की समीकरण है, ये आपको दो समीकरण दे रखे हैं आलेखीय विधि से हल करने, तो इनको देख के हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण पहला 2x माइनस 5y बराबर, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 4, तो ये प्लस माइनस के 5y है तो इधर आएंगे प्लस के, तो ये हो जाएंगे 2x बराबर माइनस 4 प्लस 5y, और ये दो इधर होने में तो इधर आएंगे भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 4 प्लस 5y बटे 2। ये हमारे पास है। अब y का मान रखो ऐसा कि इनको 5 से गुणा करा जाए, 2 का भाग पूरा जाना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या के रूप में आना चाहिए, तो y बराबर 0 रखने पर y के स्थान पर हमें 0 रखना है, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 4 प्लस 5 इंटू 0 बटे 2। ये 0 रखा तो ये y का मान 0। अब देखो x बराबर माइनस 4 प्लस के 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो किसी संख्या को वापस 0 जोड़ेंगे तो ही वही संख्या आएगी, तो ये होगी माइनस 4, तो ये बटे 2, तो ये बटे 2। अब 2 का भाग 2, तो ये हमारे पास माइनस की संख्या है 1, तो ये आ जाएंगे बराबर माइनस के 2, क्योंकि 2 का भाग 4 के अंदर 2 और ये माइनस थे तो इसीलिए माइनस के 2। अब इनका मान देखो, ये हमारे पास प्राप्त हुआ, तो इसी के अंदर हो जाएंगे ये x, ये हो जाएगा y का मान कितना रहेगा 0, तो x का मान हमारे पास क्या आया माइनस के 2। अब देखो एक बहुत ही शानदार ट्रिक है कि ऐसा मान हमें याद नहीं आता है, तो इसके लिए देखो एक बार ट्राई करो, 0 और जो पहले मान रखा उनको और बटाओ में इनको जोड़ लो, तो हमें देखते हैं 0 और 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएंगे। अब इनकी जगह रख के एक बार ट्राई करो, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 10 में से 4 घटाएंगे, पीछे बचे से के अंदर 2 का भाग पूरा जाना है, तो y का मान अगर रखो 2, तो y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, क्योंकि ज्यादा सोचने के लिए हमें कोई दिमाग के ऊपर भार देने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये हो गया x बराबर माइनस 4 है और प्लस 5 है, ये प्लस के 5 इंटू y का मान कितना रखा 2 बटे 2, तो ये हो जाएंगे x बराबर माइनस 4 और इनको गुणा करेंगे तो प्लस के 10 बटे 2, तो ये हो जाएंगे x बराबर, ये 10 में से माइनस के 4 जाएंगे पीछे बचे से बटे 2। अब 2 का भाग 2, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3, ये x का मान आ गया हमारे पास 3, y का मान क्या रखा 2, तो x का मान क्या आया प्लस के 3। ये 2 आप एक मान और भी ज्ञात कर सकते हो और 2 से भी आपकी रेखाएं की इनकी हल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 लेता हूं मैं, तो ये समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड क्या दे रखा हमें, ये देखो ये है 2x प्लस y, ये माइनस के यहाँ पे इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 8, तो इन्हीं का भी ये यहाँ पर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस के y है तो इधर आएगा माइनस 8 बराबर 8 माइनस y, ये हो गया, ये x बराबर 2 गुणे में इधर आएंगे बाद में, तो ये 8 माइनस y बटे 2। ये आप यहाँ पर ऐसा मान रखो जिसके अंदर 8 में से घटाए तो 2 का भाग पूरा जाए, तो ये देखते y का मान हमें y बराबर जैसे कि 2 रखने पर, y का मान 2 रखते हैं, 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 माइनस 2 बटे 2, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया हमने y का मान 2 रखना, ये 2 रख दिया, तो x बराबर ये 8 में से 2 जाएंगे पीछे बचे से बटे 2, तो ये भाग देंगे तो आ जाएंगे 3। तो ये दूसरे समीकरण की हमें एक सारणी बनानी है जो हमारे पास ये है इस प्रकार से, ये बन गई सारणी। अब ये x ये y का मान हमने क्या कितना रखा 2, x का मान कितना है 3। अब y का मान ऐसे सोचो, अब इनको जोड़ लो साइड, जो पिछले में बताई 2 और 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 रखेंगे तो भी हो जाएगा बार, तो ये हो जाएगा y बराबर 4 रखने पर, y का मान 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 माइनस 4 बटे 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 में से 4 घटाएंगे तो पीछे बचे 4 बटे 2, तो ये 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, ये गया 2 बार, तो हमारे पास कितने
y का मान कितना रखा 4, तो x का मान हमारे पास कितने आए यहाँ पर 2, तो ये x का मान 2। अब इसी का ग्राफ बनाना है और इसी ग्राफ के ऊपर इनको हल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जगह है, तो यही हमने ग्राफ बना के इनको भर लेते हैं। तो ये देखो, ये सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले प्लस का निशान खींच लो इस प्रकार से, और बिल्कुल एकदम ग्राफ की लाइनों के ऊपर खींचना है, एकदम सीधा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये नॉलेज देना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि x कौन सा है और y कौन सा है। जो अंग्रेजी का L आकार है ये ऊपर होगा y, इनको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर या y अक्ष, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा इसके सामने x के सामने x s, और ये हो जाएगा y डैश, और यहाँ पर जो होगा ये मूल बिंदु होगा, ये होगा 0। ये आने के बाद आपको पैमाने इस हिसाब से लेना है। अब देखो x का मान अधिकतम हमारे पास क्या है प्लस में 3, तो हमारे पास ये x का मान अधिकतम 3 होना चाहिए। 3 से तो हमारे आसानी से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4 5। कोई जरूरी नहीं है कि इसी के चारों तरफ एक ही जैसे अंक लो, इससे ज्यादा है तो ज्यादा भी ले सकते हो। अब इधर देखो माइनस में आएंगे क्योंकि x के मान -1, यहाँ रह जाएंगे -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, तो इधर आएंगे y के मान भी माइनस में, ये -1 -2 -3 और -4। तो ये भी पैमाना भी आप लिख सकते हो। पैमाना लिखने के लिए हमने 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ग्राफ होगा उसके अंदर एक खंड 1 सेंटीमीटर का होगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमने कितना लिया 1, तो ये हो जाएगा 1 इकाई। अब आपको ये इतना डायग्राम बनाने के बाद अब आपको ये जो सारणी बना रखी है, पहले समीकरण की है, दूसरे समीकरण की है, अब इनके निर्देशांक है, इन अंकों को निर्देशांक बोला जाता है। ये x के, ये y के। तो पहले हम देखते हैं, अब देखो ये x अक्ष, तो इस पर y का मान 0 होगा, और ये y अक्ष, तो इस पर x का मान 0 होगा। अब देखो x का मान -2, तो ये रहा -2, y का मान इसके ऊपर ही 0 होगा, तो ये हो जाएगा, ये निर्देशांक क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं -2 0। ये हमेशा ध्यान रखना, पहला मान x का फिर मान y का लिखना है। फिर क्या है, x का मान +3, x का मान +3 है ये रहा, और y का मान +2, तो ये इनके सीध में यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल एकदम सीध में आएगा। ये हो जाएंगे 3 और 2। बिल्कुल ये ध्यान रखना, आपको ग्राफ के ऊपर एकदम बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा के रूप में आएगा। यदि यहाँ पर ये गड़बड़ आ रहा है तो मेरे एकदम सटीक पैमाना नहीं, वहां आपके ग्राफ के अंदर एकदम सही आएगा। तो ये हो जाएगा पहले समीकरण के, पहले समीकरण लिख दो इस लाइन पे रेखा के ऊपर, 2x - 5y + 4 = 0। ये होगा पहले समीकरण के मान। अब देखो दूसरे समीकरण की ये होगा 3 और 2, तो हमें दर्शाने की जरूरत नहीं, पहले से 3 और 2 दर्शा दिए। फिर बाद में कौन से हैं, फिर बाद में हमें क्या रहता है, x का मान 2, y का मान 4, x का मान 2 ये रहा, और y का मान 4 ये यहाँ पर, इसी के स्थान पर बिल्कुल एकदम सीध में आएंगे, ये ध्यान रखना। ये हो गए, यहाँ पर आ गए। तो अब आपको ये इनके, तो ये दूसरे समीकरण के मान आ गए इनके बिल्कुल एकदम। अब देखो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो y अक्ष पर एक रेखा काटेंगे, ये ध्यान रखना, यहाँ पर काट रही है तो इनको आगे रेखा को और आगे बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा इसी रेखा। और यहाँ पर दूसरा समीकरण लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + y - 8 = 0। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब ये दर्शाने के बाद में हमें ये देखना है ये सवाल क्या कह रखा है। इस सवाल के अंदर लास्ट के अंदर ये पूछ रखा है कि y अक्ष को काटती है, तो अब देखो y अक्ष को काट रही है, ये y अक्ष को ये रेखा काट रही है। अब आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि y अक्ष को काट रही है, तो यहाँ पर x का मान 0 होगा। अब देखो आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर सर हमें पता नहीं चलता है कि x का y अक्ष पर काट तो रही है, परंतु फिक्स हमें पता नहीं चल रहा है कितना आ रहा है। तो हमें एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, इसी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समीकरण के अंदर आप x का मान पुट कर दो तो y का मान अपना आप आ जाएगी, वो इसके अंक पर काटेगी। अब आपको निकालना ये कि y का मान हमारे पास क्या आएगा। अब हमें यहाँ पता नहीं चलता कि इस प्रकार से, तो हमें आपको मैं एक शानदार ट्रिक के साथ बताता हूँ, आप कभी भी आइए आपका गलत नहीं होगा। अब y अक्ष पर पूछ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए x का मान 0 होगा।
पहले देखो, पहले समीकरण की ये रेखा है, ये आपको पता होना चाहिए, ये फर्स्ट समीकरण की है। तो फर्स्ट समीकरण को देखो, फर्स्ट समीकरण ये हमारे पास ये दे रखा है, तो ये है 2x, ये है 2x, तो x का मान हमारे पास क्या होगा 0, क्योंकि y x पर पूछ रखा है, तो यहाँ पर मैं x की जगह 0 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x का मान तो 0 होगा, ये माइनस के 5y, ये प्लस का इधर है तो ये आ गया तो माइनस के 4। अब देखो यहाँ पे ये आ गया 0, तो ये माइनस के 5y बराबर माइनस के 4, तो ये 0 से कोई मतलब नहीं, ये रहा माइनस के 5y बराबर 4, माइनस के ये 4 है, क्योंकि ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती हो गई तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस के 5y इधर आएंगे तो गुणे में, तो इधर आएंगे भाग में, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस के 4 बटा माइनस के 5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इनका भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे, 5 का भाग नहीं जा रहा ना, तो यहाँ ये 0, ये दशमलव, अब देखो ये 5 का भाग नहीं जा रहा है, ये दशमलव लगा दिया तो यहाँ हो जाएगा 0, तो ये हो गया 40, नहीं हो तो ये देख लो, एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ, यदि किसी के ये छोटी प्रॉब्लम हो तो ये हो जाएंगे 4 के अंदर हमें 5 का भाग देना, हमेशा ये होता है, तो यहाँ नहीं जा रहा, नहीं इससे छोटी है, भाजक से भाजी छोटे हैं, तो यहाँ लगा 0, ये दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा ये 0, अब कितना हो गया 40, तो 5 का भाग कितना हो जाएगा 8 बार, तो ये कितना हो गए 8 पंजे 40, तो पीछे बचा 0, ये हमारे पास आएगा y का मान 0.8। कहने का अर्थ इसका ये हुआ कि इस ये ग्राफ की एक जो है ना, ये एक खंड 1 सेंटीमीटर का है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का, ये मेरी शौक थोड़ी चौड़ी ज्यादा के कारण ये नहीं दिख रहा है, पेंसिल से बिल्कुल एकदम सटीक आएगा, ये एक सेंटीमीटर का खंड है, तो इसी के खंड के अंदर जो आपकी ये इस प्रकार से खंड बन रखा होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर ये बिल्कुल बारीकी सी छोटी छोटी लाइनें होती है इस प्रकार से, ये और ये वापस 10वीं लाइन होती है, ये आपका 8वीं लाइन है ना, यहाँ पर ये 0.8 आएगा, कहने का ये आपके यहाँ पर काटेगा 0.8। अब देखो एक तो ये हो गया, तो एक मान हम क्या कह सकते हैं y अक्ष पर काटने वाला, y अक्ष पर, तो ये हो जाएगा एक x का मान 0, ये कहने का ये भी लिख सकते हैं 0.8 भी लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं 4/5। अब देखो दूसरा समीकरण की रेखा ये है, ये वाली, तो इनको देखो ये y अक्ष पर किस प्रकार से काटेगी, तो इन चीज को हमें यहाँ इस प्रकार से देखते हैं, तो ये दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, ये है 2x, तो x का मान क्या होगा 0, क्योंकि y अक्ष की बात कर रखा है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस y, ये माइनस के 8 है, तो इधर आएंगे बराबर प्लस के 8, तो ये तो 0 है, किसी संख्या में 0 जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा y बराबर 8, तो इसी के दूसरे समीकरण का क्या होगा 0 और 8, कहने का ये आप देखो इनको आगे तीसरी बोलो, ये हो जाएगा सर ये 7, ये बिल्कुल एकदम आएगा 8, यानी कि ये हो जाएगा y अक्ष को काटेंगे। अब ये सवाल में पूछ रखा था कि ये जो समीकरण दे रखे हैं y अक्ष पर किस बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये लिख दो y अक्ष पर, एक तो क्या हो जाएगा, जैसे कि इनको आप नाम भी दे सकते हैं, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, नाम कोई भी दे सकते हो आपने मन से, p q r कुछ भी दे सकते हो, तो ये y अक्ष पर a काट रहा है, वो तो है आपके 0 और 0.8, वो बी बिंदु क्या कर रहा है, बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 और 8 पर काटते हैं, तो ये हो गए दोनों समीकरण, ये आपके 6 नंबर का सवाल एकदम कंप्लीट हो गया, यानी इस सवाल को करना है और आराम से, आपकी आगामी ये बोर्ड की परीक्षा है, इसीलिए ये मोस्ट तौर पे ये सवाल आने की संभावना भी बढ़ेगी, क्योंकि ये तीसरे सवाल से ज्यादा या चौथा सवाल इसी से ज्यादा संभावना बनेगी। ये अब तीसरे का दूसरा मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, यदि